चलो धंधे की बात करो सेठ। आदमी समझदार हो। समझदार न होता तो सुपारी का धंधा थोड़े ही करता सेठ। सुपारी? और ये सुपारी वो सुपारी नहीं है जो पान के साथ खाई जाती है। अपनी सुपारी तो किसी की जिंदगी की बैटरी डाउन करने का एडवांस होता है। क्या गारंटी है कि काम हो जाएगा? खून के बाजार में नानू के नाम की गारंटी है सेठ। ओह। शेर का शिकार करोगे? मैं तुम्हारे ही घर में तुमसे ये कहने आया हूं कि मेरे बेटे के रास्ते से हट जाओ, वरना घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करके निकाला जा सकता है। ये पेन देख रहे हो, इसमें 2 रंग की स्याही है, काली और लाल। जब मैं लाल स्याही से दस्तखत करता हूं तो सिर्फ तबाही और बर्बादी होती है। तुम लाल स्याही से बर्बाद करते हो और मैं आबाद करता हूं केदार सेठ। सुना है तुमने तुम्हारे बेटे के लिए 1001 कार्ड छापे और मैंने सिर्फ एक ही कार्ड छापा है और इस कार्ड पर नाम लिखा है तुम्हारा। तुम्हारे कार्ड पर लिखा है जेनी वेड्स महेशनाथ और मेरे कार्ड पर लिखा है जेनी वेड्स संजय मल्होत्रा। अजीब इत्तेफाक है, वक्त और जगह भी एक है और मंडप भी। आइएगा जरूर। आने जाने की बात तो बात की बात है संजय साहब। पहले तो हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। जिंदगी में पहली बार किसी ने सेठ केदारनाथ के ऑफिस में बिना इजाजत घुसकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत की है। और रही बात शादी की, देखते हैं वो मंडप किसके लिए मंडप बनता है और किसके लिए शमशान। केदार सेठ, लकड़ियां चंदन की मंगवा कर रखना। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं केदारनाथ बोल रहा हूं। वाकई बहुत खराब दिन है तुम्हारा केदार सेठ। सारे कनेक्शन तुमसे ही मिलते हैं। नंबर एयरपोर्ट का लगाया था हनीमून की ट्रिप की बुकिंग के लिए और लग गया तुम्हारा नंबर। हरामजादे! चिल्ला मत केदार सेठ, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा है। तुम अपनी हार पर शर्मिंदा हो और ये सोच रहे हो कि तुम जैसा नामर्द इस शहर में और कोई नहीं हो सकता। यू बास्टर्ड! तुमने मुझे नामर्द कहा? अरे मैं क्या, सारा शहर तुम्हें छक्का कह रहा है। बकवास बंद करो। चुप छक्के। नानू! नानू! कहां मर गए तुम? चिल्लाओ मत सेठ, मैं यहां हूं। जानते हो संजू ने मुझे छक्का कहा। इतनी हिम्मत उस हरामजादे की कि उसने सेठ केदारनाथ को छक्का कहा। हाँ तो जवाब में तुमने भी ताली बजा दिया होता ना। नानू! अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है सेठ? छक्के के बदले अगर नामर्द बोलता तो भी तुम उसका क्या उखाड़ लेते। यह हलवा पूरी की थाली आपने अपने बेटे के लिए परोसी और खा गया कोई और। एक काम करो सेठ, अपने दोनों हाथों से अपनी पतलून को पकड़ कर रखो। क्या मतलब? मतलब ये सेठ, उस लौंडे ने आपकी इज्जत की पतलून का पहला बटन तो तोड़ दिया और ये बटन तोड़कर उससे साबित कर दिया है कि वो वाकई किसी मर्द का बच्चा है। मैं तो कहता हूँ सारी गलती तुम्हारी है। दुनिया भर को आपने अपनी बेटी के शादी के कार्ड बांटे, एक कार्ड नानू भाई छाते वाले के दरवाजे पे डाल दिया होता तो आज तुम्हारी नाक की जगह संजू की गर्दन कट जाती। गर्दन अब काट दो नानू, काट दो उसकी अकड़ से तनी हुई गर्दन। संजू, ये क्या कर रहा है संजू? संजू, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। इसने मेरे भैया और भाभी का खून किया है।
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। संजू, संजू क्या कर रहे हो यार? देखिए अच्छा नहीं यार। छोड़ो 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 मुझे। संजू ये सब झूठ है, झूठ है। तो क्या ये भी झूठ है कि मेरी शादी की रात तुमने मुझे गिरफ्तार किया? तो क्या ये भी झूठ है कि पुलिस के रजिस्टर में मेरे खिलाफ कोई केस नहीं था? क्या ये भी झूठ है कि तुमने मुझे गिरफ्तार इसलिए किया ताकि तुम मेरे भैया और भाभी की मौत का तमाशा देखो? हाँ हाँ ये झूठ है। तो सच क्या है? सच क्या है बोलो। सच ये है कि तू पागल हो गया है। तू क्या समझता है मैंने राज का खून किया है? अपने दोस्त का खून किया है? हाँ हाँ। एक बात याद रखना कमिश्नर कपूर, कि आज मैं इस शमशान में खड़े होकर अपने भैया और भाभी की कसम खा के कहता हूं कि जब तक मैं उनके कातिलों की चिताओं को आग नहीं लगा देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसमें से एक चिता तुम्हारी क्यों ना हो। चंदन की लकड़ियां तो तुमने मुझे लाने के लिए कहा था और चिता अपने भैया और भाभी के जलाकर आए हो। ये सारा कसूर तुम्हारा है संजू, क्योंकि उस रोज तुमने केदारनाथ की आंखों में झांककर चंदन की लकड़ियों की बात की थी और यहां हमने तुम्हारे वंश का पेड़ ही जला दिया। इस जगह को जरा गौर से देखो संजू, यही कहीं तुम्हारे भाई और भाभी ने तड़प तड़प कर जान दी थी और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाला और कोई नहीं, यही सेठ केदारनाथ है। तुम तो अभी तक अपनी जैनी के साथ सुहाग रात नहीं मना सके, लेकिन मैंने वो रात तुम्हारी भाभी के साथ गुजारी थी। और ये रहा उसका सबूत। ये वही साड़ी है जिसका आंचल फैलाकर तुम्हारी भाभी मेरे पास आई थी तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगने। इसे तो मैं संभाल के रखूंगी और किसी खास मौके पर पहनूंगी। ये गलती दोबारा ना करना। अगर तूने एक हाथ मेरी तरफ उठाया तो वहां कई हाथ तेरी बीवी की इज्जत के ऊपर उठ जाएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तेरी बीवी इस वक्त हमारे कब्जे में है। इस जगह को गौर से देख ले केदारनाथ, और उस जगह पर निशान लगा ले जहां मेरे भैया और भाभी ने दम तोड़ा था, क्योंकि मैं भी तुझे उसी जगह पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और अगर तुझे यकीन नहीं आता तो इस गाड़ी को देखकर अपनी मौत का अंदाजा लगा लेना। हेलो। तू अपनी बाजी खेल चुका है केदारनाथ, अब बाजी मेरी है। ना मैं तेरी तरह किसी को सुपारी दूंगा, ना ही सबूत मिटाऊंगा, बल्कि जिस दिन मैं तुम लोगों के नाम के मटके फोड़ूंगा ना, उस दिन इस शहर का बच्चा बच्चा बोलेगा, तब का